हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की दूसरी क्लास है दोस्तों। इसकी पहली क्लास कल थी जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन थे और 11 से नंबर क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ बताइए। तो दोस्तों निर्देशन को इंग्लिश में गाइडेंस कहते हैं। निर्देशन गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। मीन्स दोस्तों निर्देशन का क्या है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कोई समस्या हुई तो उसमें रास्ता बता दिया जाए, आपको उसका समाधान दे दिया जाए, तो ये मुख्यतः निर्देशन का अर्थ होता है, मीन्स सहायता देना। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों परामर्श की परिभाषा जो है मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। अब इसको हम ऐसे आम भाषा में समझ लेते हैं कि परामर्श क्या है। मान लीजिए दोस्तों एक मरीज है, एक डॉक्टर है। जब कोई मरीज होता है दोस्तों तो अपनी समस्या का निदान के लिए, जो समस्या से ग्रसित होता है उसे दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो दोस्तों इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो परामर्श का ही कार्य करते हैं। मीन्स एक व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा, एक व्यक्ति उस समस्या का समाधान बता रहा, तो यहाँ पर परामर्श का कार्य हो रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है, यानी प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज दोस्तों। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना सन 1954 को हुई थी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज क्लास का कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। दोस्तों ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको दोस्तों टेट में भी देखने को मिलते हैं, सीटेट में भी, क्योंकि ये दोस्तों साइकोलॉजी से विशेष तौर से क्वेश्चन संबंधित हैं। फिर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है। मीन्स जो इलाहाबाद संस्था है इसका जो प्रमुख है, पद है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं पदेन निदेशक, पदेन निदेशक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं। तो दोस्तों 2 पद सृजित हैं। सृजित का मतलब 2 पद वहाँ पर आवंटित किए गए हैं उसकी देख रेख कार्य करने के लिए। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। विशिष्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। विशिष्ट आवश्यकता का मतलब दोस्तों इसमें प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक भी आते हैं। क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट मतलब जो पढ़ने में बहुत तेज है, तो अगर उसको मीडियम स्टूडेंट के साथ बैठा दिया जाएगा तो उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। मीन्स उसे
उच्च कोटि की शिक्षा चाहिए तो ये विशिष्ट आवश्यकता है। जो बिल्कुल कमज़ोर है पढ़ने में तो उसे भाई अलग से बताया जाए तो ये भी विशिष्ट आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन या मंदता का कारण बताइए। तो इसके दोस्तों बहुत सारे कारण हैं भाई। शारीरिक कारण है, मानसिक कारण है, विद्यालय कारण है, पारिवारिक कारण है, आर्थिक कारण है दोस्तों। ये सब दोस्तों शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन में आते हैं। मुख्यतः तो आर्थिक कारण ही है दोस्तों। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। निवारण का मतलब दोस्तों समस्या का समाधान। तो पहला दोस्तों विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। अनुकूल का मतलब उनकी योग्यता के अनुसार। दूसरा है परामर्श समय पर बल दिया जाए। मीन्स परामर्श समस्या का समाधान हेतु टीचरों की नियुक्ति व उनके एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये जो आपका ये पेपर है इसका पेपर का नाम ही समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें दोस्तों प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े या बहुत तेज बालक, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता को अनदेखा करते हुए, मतलब उसको नज़रअंदाज करते हुए सभी बालकों को एक समान शिक्षा देना, एक समान क्लास में बैठाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर का मतलब आप सभी जानते होंगे, स्वयं पर निर्भर, खुद पर निर्भर, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। फिर दोस्तों आगे पॉइंट है इसका उद्देश्य का कि बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। मतलब विशिष्ट बच्चों में जो कमजोरी है उन्हें पहचानना, फिर उसका निदान करना या उन्हें दूर करना। फिर तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना। तो लोकतांत्रिक मूल्य हैं दोस्तों, उनका उद्देश्य है कि भाई एक अच्छे वातावरण में रहें, एक अच्छे ज्ञान का निर्माण करें। तो उसके उद्देश्यों को भी प्राप्त करना, ये भी उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। फिर चौथा पॉइंट है कि जागरूकता की भावना का विकास करना। मतलब जागरूक रहें, कोई चीज़ है, कोई योजना है तो उसको जाने समझे, या शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में है तो उसमें भी जो दोस्तों बदलाव होते रहते हैं उसको जाने, चीज़ों को समझे दोस्तों। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का जो अधिनियम वर्ष है वो 1995 ईस्वी है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ था, तो दोस्तों 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट स्थापित हुआ था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है। तो दोस्तों धारा 15(4) में, फिर धारा 45 में तथा धारा 46 के तहत। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। ये उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता सभी में वही पॉइंट आते हैं। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। फिर से एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।